आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक है सांख्यिकी जो चैप्टर है, और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा माध्यिका या माध्यक। जो हमारा ये सब्जेक्ट मैथ है ये सभी क्लासों के लिए, जिनके पास सांख्यिकी है उन सभी के लिए है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 10th क्लास के ही लिए है। जिसके पास भी या कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है उनके में भी अपनी सांख्यिकी यहाँ से कर सकते हैं। आज हमारा जो चैप्टर टॉपिक है सांख्यिकी में माध्यिका या माध्यक। इसको माध्यिका भी बोल सकते हैं या माध्यक भी बोल सकते हैं। इसे किस तरह के नियम होते हैं और किस टाइप के जो सवाल होते हैं वो आज हम यहाँ पर कराएंगे। जैसे हमारे पास पहला सवाल दिया गया है 6, 5, 7, 2, 1, 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जब भी कोई माध्यिका निकालनी हो इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद आरोही क्रम क्या होगा हमारे पास, यानी सबसे पहले एक आएगा। आरोही का मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 1 है, 2 है, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। अब फिर हम इनका क्या काम करेंगे, इन संख्याओं को गिनेंगे कितनी है। अब हमारे पास ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं हमारे पास। अब n बराबर 6 यानी कि 6 पद हो गए। अब n बराबर 6 लिख देंगे इसको। जो 6 संख्याएं हैं वो कैसी संख्या है हमारे पास, सम संख्याएं हैं। 6 किसी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या में होती है जो 2 से करती है और विषम संख्या में होती है जो 2 से नहीं करती। अब इस सम संख्या के लिए अलग नियम है माध्यिका निकालने का और विषम संख्या के लिए अलग नियम है। तो सम संख्या के लिए जो नियम है वो होता है माध्यिका, यानी कि m बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद और बटे में आ जाएगा 2। ये इसका हमारे पास नियम है। अब जो यानी कि माध्यिका होती है यहाँ पे, माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब जो हमारे पास 6 पद थे, इसके ये जो 6 है इसमें नियम में रखेंगे क्योंकि n बराबर क्या है 6, और ये जो है n/2 यहाँ पर रखेंगे, यानी 6/2 व पद प्लस 6/2 प्लस के 1वां पद और बटे में 2। यहाँ आ जाएगा, यानी इसको 2 10 6 को काट देंगे 3 आ जाएगा। ये 2 होता है 6 को काट के 3 और 1 फिर जुड़ जाएगा, यानी 3वां पद प्लस के 3 और 1 4वां पद और अपॉन में ये वाला 2। अभी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब ये 3वां पद और 4वां पद अपॉन में 2 आ गया। अब जो हमने आरोही क्रम में लगाए थे, यानी कि 3वां तो ये है और 4वां पद ये है, इसको वहाँ पर रख देंगे। सबसे पहले जो माध्यिका दे रखी होगी सवाल को उसको आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम के बाद उसकी संख्याओं को गिनेंगे, संख्या कितनी है, सम है विषम। सम संख्या के लिए अलग नियम है, विषम संख्या के लिए अलग नियम है। अब ये सम संख्याएं हैं। अब हमें जरूरत पड़ी 3वें पद की और 4वें पद की। अब ये देखो, सॉरी 3वें पद और 4वें पद। 3वें और 4वें पद देखो क्या कौन कौन सा है। 3वें पद तो 4 है और 4वें पद पे 5 संख्या दे रखी है। ये हो गया। 3वें पद तो 4 पद दिया गया है और 4वें पद पे 5 संख्या दी गई है अपॉन में 2। ये वाला 3वें पद तो 4 दिया और 4वें पद पे 5 दिया और अपॉन में 2 हमारे पास है। इसको जोड़ लेंगे, 4 और 5 9, 9/2। अब आ जाएगा हमारे आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ये काट के ये हमारे पास सम संख्या का नियम था और ये सवाल था, इसको आरोही क्रम में लगा। ये हमारा पहला सवाल होगा। दूसरे टाइप का सवाल जो है हमारे पास ये दिया गया है, संख्या दे रखी 4 5 3 1। इसको भी सबसे पहला काम क्या है, आरोही क्रम में लगाना। आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी 1 है, 2 है, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, यानी कि n बराबर
n बराबर हमारे से दिया है 5 संख्या। 5 संख्या कैसी है? यह विषम संख्या, यानी कि 5 विषम संख्याएं हैं। अब जो पहला थी में 6 संख्या थी यानी सम संख्या थी। अब जो है पदों की संख्या 5 है यानी कि विषम है। अब विषम के लिए क्या नियम होगा? यहाँ पे विषम के लिए होगा हमारे पास यानी कि माध्यिका। माध्यिका m बराबर, इसको m भी लिख सकते हैं माध्यिका, n प्लस के 1/2 का पद। ये हमारे पास नियम होता है। अब n कितना आया हमारे पास? यहाँ से अभी निकालना, ये 5 है। अब n देखो यहाँ पे 5 प्लस के 1/2 व पद, ये आ जाएगा 6/2 व पद, यानी कि 2 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 3वां पद। अभी हमारे पास 3 आंसर नहीं हुआ, ये तो 3वां पद है। अब ये जो 3वां पद है इसको हम संख्याओं में देखेंगे कहाँ पे है। अब गिनेंगे, एक है जो आरोही क्रम में लगाए उनमें देखेंगे 1 2 3, यानी तीसरे पद पे 3वां पद भी 3 ही है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 3। ये हमारा माध्यिका होगी विषम पद की। सम और विषम के 2 सवाल थे, यानी दोनों तरीके के थे। कोई भी और सवाल हो सकते हैं, इस माध्यम से आप इस तरीके से कर सकते हैं। यानी सम पद है तो सम वाला नियम लगाकर, विषम है तो विषम वाला नियम लगा के। एक होता है जब वर्ग अंतराल दे रखा हो, वो किस टाइप का